फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4, फिलिपियो 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में सदा, मैं फिर कहता हूं, आनंद रहो। Twicely he said, always rejoice. Rejoice in the Lord always. कैसे परमेश्वर आपको ये आनंदित रहने का वादा दे पा रहे हैं? इसके पीछे कोई रीजन तो होगा। कैसे विश्वास कर लो कि आनंद देंगे और आनंदित रखेंगे? रोमन चैप्टर 8 वर्स 32, रोमियो 8 अध्याय 32 पद में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा वरन उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? जिसने अपना बेटा शेयर कर लिया तो फिर और सब कुछ देना तो उसके लिए आसान है। क्या मैं और आप अपना इकलौता बेटा या बेटी बलिदान कर सकते हैं? इट इज वेरी हार्ड टू थिंक, मगर ईश्वर ने अपना इकलौता बेटा आपके और मेरे लिए शेयर कर लिया। पिता का दिल कहता है, जब मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए रख नहीं छोड़ रहा हूं तो उसके साथ तुम्हें और सब कुछ क्यों नहीं दे सकता? जब अपना प्रिय मैंने कुछ दे दिया, मैंने अपना हृदय तुमको दे दिया, अपने हृदय को मैंने कुचलने के लिए छोड़ दिया। बबूल के कांटों से वो मुकुट बनाया गया था। इज़राइल देश में का वो कांटा 1 से 1.5 इंच का होता है, जिससे वो मुकुट कूद कर बनाया था। साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि जिस बबूल के कांटों से जब वो उसके मुकुट कूद रहे थे तो कूदने वालों के हाथों में जख्म हो गए थे। वो यीशु मसीह के सर के साइज का नहीं था, पर सरकंडे से डंडों से वो यहां रखकर उसे पियर्स कर रहे थे और यीशु के सर की चमड़ी छिल रही थी, उसमें से ब्लड निकल रहा था। बहुत दर्द था उस वक्त, आंख भी नहीं खोल पा रहा था। सारी रात वो उसका ठट्ठा कर रहे थे, उसे आराम नहीं मिला था। गतसमनी बाग से लेकर महायाजक के आंगन तक उसके पेट में अन्न नहीं था। भूखा पेट सवालों का जवाब देता रहा। उन्होंने उसे सोने भी नहीं दिया और ऐसे में उस बबूल के कांटों का मुकुट उसके सर पर सही किया। अगली सुबह 50 किलो से ज्यादा का वो खुरदुरा लकड़ी से बना हुआ क्रॉस उसके कंधे पे डाल दिया गया। साइंटिफिकली प्रूव्ड वाज 50 to 55 kg, गुलगुता पहाड़ पर। और जब मसीह यीशु उस क्रूस को लेकर चल रहा था, कई बार गिरा, कई बार। जितनी बार गिरता उस खुरदुरा क्रूस उसके कंधों पे गिरता, उसकी टांगों पे गिरता, उसके शरीर से मांस खिंच जाता था, फांस से घुस जाती थी। और ऐसे में भी वो जालिम लोग उस पर कोड़े बरसाते थे। पिता अपने दिल को देख रहा था, कितने सफर वो कर रहा है। सुबह 9 बजे ले जाकर उन्होंने यीशु को क्रूस पे टांग दिया। वो 9 इंच की कीलें थी। वो 9 इंच की कीलें जब उसके हाथों में ठोक रहे थे तो फवारे के समान खून बह रहा था ऊपर। उसके हाथों पांव में वो कीलें उसकी चीखें निकाल रही थी। वो हमारे समान ही दर्द महसूस कर सकता था। उसके सीने पर वो चौका तीखा भाला गाड़ दिया गया था, खून बह निकला वहां से। 6 hours, 6 घंटे प्रभु यीशु मसीह ने सुबह 9 से लेकर दिन के 3 तक फुली 6 hours उसने अपना खून बहाया। 6 घंटे की सफरिंग। 7वें घंटे में उसने बोला, इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि एक ह्यूमन बॉडी में 6 लीटर ब्लड होता है और वो 6 घंटे टंगा हुआ था। इसका मतलब ये है 6 लीटर पूरा का पूरा बहा दिया, कुछ नहीं रख छोड़ा। पिता ने अपने दिल को इस प्रकार से बलिदान किया। 7वें घंटे में पहुंचते पहुंचते यीशु ने जब देखा सब कुछ पूरा हो गया, उसने कहा पूरा हो गया। किसके लिए कहा पूरा हुआ? पिता, मैंने निखिल को बचा लिया। पिता, मैंने नेमपाल को बचा लिया। पिता, मैंने अर्जुन को बचा लिया। पिता, मैंने सैमुअल को बचा लिया। पिता, मैंने अशोक को बचा लिया। इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। तो जो अपना दिल का टुकड़ा आपके लिए बलिदान कर सकता है, जो अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ रहा हमारे लिए, फिर और सब कुछ क्यों नहीं देगा?
पर फिर क्यों संदेह होता है, हमें क्यों शक होता है कि हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा? बिकॉज आवर हार्ट इज नॉट राइट बिफोर हिम, कि हमारे दिल उसके साथ ठीक नहीं होते। वी से आई एम अ बिलीवर, वी से आई एम क्रिश्चियन, पर यीशु की हमारी वास्तविक पहचान दूर तक नहीं होती। विनती करने से सब कुछ हो सकता है। आप भागिए मत इधर से उधर, अपने कमरे में जाओ और पिता से विनती करो। पोजीशन मैटर नहीं करती, वो आपकी पोजीशन पोस्चर नहीं देखता कि आप घुटने बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। वो आपके दिल की पोजीशन देखता है, वो कहां लगी हुई है। घुटने आपने टेके हुए, ध्यान मॉल में है, घुटने आपने टेके, ध्यान मूवी में है। सो परमेश्वर आपकी पोजीशन नहीं देखता, आपके हार्ट की पोजीशन देखता है, वो कहां लगी हुई है। तभी दाऊद कहता है, मेरे हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो जाए। फादर, आई एम प्लीडिंग विथ यू, यू नो दैट माई हार्ट इज लोकेटिंग यू। बोले, पिता मुझे एक समझदार दिल दीजिए, मुझे एक ईमानदार दिल दीजिए, मुझे एक आज्ञाकारिता का दिल दीजिए, मुझे एक खरा दिल दीजिए, मुझे आपके साथ एक कीजिए।